तो आपके डिपॉजिट चाटने के लिए है। ईवीएम पर सवाल उठाए जाते थे, फिर वोटर लिस्ट को लेकर सवाल उठाए गए, फिर अभी ये कहा जा रहा है कि आपने तो उम्मीदवारों की चोरी कर लिया, अभी वोट चोरी के बाद अब उम्मीदवारी की चोरी कर ली, इतना साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर लिया कि आपने लोगों को चुनाव ही नहीं लड़ने दिया। वीडियो जारी हो रहे हैं, स्पीकर की वीडियो जारी कर रहे हैं कि देखो आप कैसे धमका रहे हो, और आप मतलब जो है पूरा उल्लंघन कर रहे हो कानून। अगर ऐसा होता तो मुंबई तो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए। मुंबई में एक भी बिन विरोध क्यों नहीं हुआ, अनअपोज्ड एक भी क्यों नहीं हुआ मुंबई में, नहीं हुआ। देखिए सीधा हिसाब यह है कि इनकी पार्टियां कमजोर हुई है, और विशेष रूप से जो उद्धव जी की सेना है, मनसे है, इनका बैटल ग्राउंड केवल मुंबई बचा है। इन्होंने नगर पालिका के चुनाव में भी, ये कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है, कार्यकर्ताओं के लिए अपनी प्रतिष्ठा को दांव पे लगाना पड़ता है। हमने लगाया, मैं मुख्यमंत्री हूं, 10,000 के शहर में भी गया, 280 शहरों में प्रचार चल रहा था, मैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जगह जा पाया मैं स्वयं गया। ये गए नहीं, ये घर में बैठ कर राजनीति करते हैं, घर में बैठकर कोई पार्टी बड़ी नहीं होती। तो अब लोग उनसे निराश हुए, और उसके कारण कई जगह पर उनको उम्मीदवार नहीं मिले। अब मुझे बताइए, मुंबई में नील सोमैया लड़ रहे हैं, अब किसी ने इनको रोका था? उनके खिलाफ ये उम्मीदवार नहीं दे पाए, वहां तो किसी ने वापस नहीं लिया ना। अब तो न शिवसेना उम्मीदवार, उबाठा सेना उम्मीदवार दे पाई, न मनसे उम्मीदवार दे पाया, ना कांग्रेस उम्मीदवार दे पाया। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, ये नहीं दे पाए, इनको उम्मीदवार ही नहीं मिले। निर्विरोध इसके पहले ऐसे कभी नहीं चुन के आए ऐसा। देखिए भारत के इतिहास में 53 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निर्विरोध चुनकर आए, और उसमें से 52 कांग्रेस के काल में चुनकर आए। तो अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आ सकते हैं तो पार्षद क्यों नहीं आ सकते? ये इनका फेलियर है, ये चुनाव के लिए वहां पर कैंडिडेट नहीं दे पाए, ये अपना फेलियर हम पर थोपना चाहते हैं। ठीक है देवेंद्र जी, मुंबई का मेयर कौन बनेगा? आप कह रहे हैं कि हिंदू होगा, महायुति का होगा और मराठी होगा। अब उद्धव जी पूछ रहे हैं कि क्या आप मराठी को हिंदू नहीं मानते? हिंदू और मराठी में भेद करने का पाप उद्धव जी ने किया है। उन्होंने लगातार ये भूमिका ली कि जो मराठी बोलता है और जो मराठी के लिए अच्छा काम करता है हम उसको महापौर बनाएंगे। वो मुंह से नहीं बोलना चाहते, पर वो वोटों के तुष्टीकरण के लिए मुस्लिम समाज को संदेशा देना चाहते हैं, आप भी अगर मराठी बोलते हो तो आपको भी हम महापौर बनाने को तैयार हैं। हाँ, तो कई सारे कोंकणी मुसलमान जो मराठी बोलते हैं, उनको ये वो देखिए तुष्टीकरण की नीति है, इसलिए हमने साफ शब्दों में कहा। तो आपको लगता है कि वो जो चंगेज मुल्तानी है या बिल्कुल राशिद मामू है, आप देखिए ना, क्या ये हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है, उद्धव सेना? बिल्कुल नहीं है। राशिद मामू जैसे व्यक्ति जो दंगे भड़काते हैं, भारत विरोधी गतिविधियां करते हैं, पाकिस्तान के झंडे जिनके यहाँ लगते हैं, ऐसे लोगों को पार्टी में लेकर टिकट देना क्या ये बाला साहब ठाकरे कभी कर सकते थे? इन्होंने विचार छोड़ दिए, और ये प्रयास अभी इनका ऐसा है कि हिंदुओं में भेद हो जाए, मराठी और मुस्लिम इस प्रकार का कॉम्बिनेशन करना चाहते। उनको पता नहीं है ये जो मराठी है ना, इसकी रगों में छत्रपति शिवाजी महाराज का खून है, इससे हिंदुत्व अलग ही नहीं हो सकता। मराठी और हिंदू ये अलग ही नहीं है, इसलिए आप मामू कहते हैं। मामू मतलब माजी मुख्यमंत्री। नहीं, आपके दूसरे नेता अलग तरह से कहे उसको मामू। देखिए राज ठाकरे कह रहे हैं कि हम हिंदू है, हिंदी नहीं। मुझे खुशी है, मैं भी हिंदू हूं, मैं हिंदी नहीं हूं, मैं मराठी हूं। इसमें कौन सी नई बात उन्होंने बताई? अरे भाई, मेरी मातृभाषा अगर मराठी है तो मैं मराठी हूं, किसी की मातृभाषा हिंदी है तो वो हिंदी है, वो हिंदी है और हिंदू है, किसी की गुजराती है तो गुजराती और हिंदू है। इसमें भेद क्या है? अरे हिंदुत्व हमको जोड़ने वाला धागा है, और भाषा जो है ना, हमारा सीधा मानना है कि मेरी भाषा मराठी है, मुझे उसका बहुत अभिमान है। मातृभाषा का अभिमान होना ही चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी नई शिक्षा नीति में मातृभाषा को प्राधान्य दे रहे हैं।
लेकिन उसके साथ साथ अन्य भारतीय भाषाएं जो है उनका भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भारत की सारी भाषाएं ये राष्ट्रभाषाएं हैं।